ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्यसु सर्वदा। प्रेम से बोलिए विनायक गणेश भगवान की जय। मित्रों, आज 1 मई 2025 वैशाख मास शुक्ल पक्ष विनायक चतुर्थी का दिन है और आज के दिन आप सभी सुनेंगे विनायक चतुर्थी की व्रत कथा। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए विनायक चतुर्थी व्रत काफी महत्वपूर्ण बताया जाता है। ऐसा कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे मन से विनायक चतुर्थी का व्रत रखता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इसे कई जगह वरद चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। आज यानी 1 मई 2025 को वैशाख माह का विनायक चतुर्थी व्रत रखा जा रहा है। मान्यता है कि इस दिन विनायक चतुर्थी की व्रत कथा का पाठ करना, व्रत कथा को सुनना काफी लाभकारी होता है। ऐसे में आइए पूर्ण श्रद्धा भाव और प्रसन्न मन से विनायक चतुर्थी की व्रत कथा को श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए विनायक भगवान की जय। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे चौपड़ खेल रहे थे। उन्होंने खेल के निर्णायक के लिए एक बालक बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। माता पार्वती इस खेल में लगातार 3 बार जीती, लेकिन जब उस बालक से विजेता का नाम बताने के लिए कहा गया तो उसने शिव जी को विजेता घोषित कर दिया। इस बात पर माता पार्वती को गुस्सा आ गया और उन्होंने बालक को अपाहिज होने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी भी मांगी। इस पर माता पार्वती ने कहा कि एक बार श्राप देने के बाद वापस नहीं लिया जाता है, इसलिए अगर तुम इससे मुक्ति पाना चाहते हो तो 1 साल बाद नाग कन्याएं आएंगी। उनसे व्रत की विधि जानकर गणेश जी का व्रत विधि विधान से करो। ऐसा करने से तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। बालक ने नाग कन्याओं से व्रत की विधि जानकर पूरे 21 बार गणेश जी का व्रत किया। बालक से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उससे वरदान मांगने को कहा। बालक ने वरदान मांगा कि वह अपने पैरों से कैलाश पर्वत पर जा सके। गणेश जी ने वरदान दिया और वह बालक कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। जब शिव जी ने बालक को देखा तो वे हैरान हुए और फिर उस बालक ने शिव जी को अपनी कथा सुनाई। इसके बाद शिव जी ने भी रुष्ट माता पार्वती को मनाने के लिए गणेश जी का व्रत किया और इस व्रत की महिमा से माता पार्वती भी मान गई। इसके बाद माता पार्वती ने भी विनायक चतुर्थी का व्रत किया और इससे कार्तिकेय उनके पास आए। ऐसा कहते हैं कि तभी से विनायक चतुर्थी का व्रत सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला माना गया है। विनायक चतुर्थी व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। ऐसा कहते हैं कि इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। विनायक चतुर्थी पर गणपति बाप्पा की उपासना करने से घर में सुख समृद्धि आती है और बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं। प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय। अब सुनिए विनायक भगवान की दूसरी कथा। इस कथा को सुनने से विनायक भगवान भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह भाई का मुख देखकर ही खाना खाती थी। बहन के दूसरे गांव में शादी कर दी गई।
वह ससुराल का सारा काम खत्म करके भाई का मुंह देखने आती। रास्ते में झाड़ियां ही झाड़ियां थी। उन्हीं झाड़ियों के बीच गणेश जी की मूर्ति और तुलसी माता का हरा भरा पौधा भी था। वह रास्ते भर कहती जाती, हे भगवान, मुझे अमर सुहाग और अमर पीहर का वास देना। झाड़ियों के कारण कई बार उसके पैर में कांटा भी चुभ जाता था। एक दिन उसके पैरों से खून निकल रहा था। वह भाई का मुंह देखकर भाभी के पास बैठी। भाभी ने ननद से पूछा कि आपके पैरों में क्या हो गया है। तब बहन बोली कि रास्ते में झाड़ियों से मेरे पैर कट गए। भाभी ने अपने पति से कहा कि आपकी बहन रोजाना आपका चेहरा देखकर ही खाना खाती है। वह जिस रास्ते से आती है वहां झाड़ियों के कारण उसके पैर कट जाते हैं। आप वहां का रास्ता साफ करवा दो। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सारा रास्ता साफ कर दिया। रास्ते में से विनायक जी, तुलसी माता को भी हटा दिया। इससे भगवान नाराज हो गए और उसे हमेशा के लिए नींद में सोता हुआ छोड़ दिया। पत्नी जोर जोर से रोने लगी। बहन रोज की तरह भाई का मुंह देखने के लिए निकली तो उसने देखा रास्ता साफ है। उसने देखा कि विनायक जी की मूर्ति भी यथास्थान नहीं है और तुलसी माता का पौधा भी उखाड़ दिया गया है। उसने विनायक जी की मूर्ति को स्थापित किया और तुलसी माता का पौधा लगाया। वह भगवान के पैर पकड़कर बोली, हे भगवान, अमर सुहाग देना, अमर पीहर वास देना। इतना कहकर वह आगे चलने लगी। इतने में ही आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा कि बेटी, खेजड़ी के पेड़ की 7 पत्तियां ले जाकर उन्हें कच्चे दूध में घोलकर तेरे भाई के छींटे मारने से उठ जाएगा। यह बात सुनकर वह दौड़ती हुई अपने भाई के घर गई। उसने देखा कि भाभी रो रही थी। वह दूध से भरा बर्तन लाई और उसमें खेजड़ी की पत्तियां घोली। इस दूध के छींटे मारते ही भाई उठ गया। भाई ने उठते ही बहन से कहा कि इस बार तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। बहन ने कहा कि ऐसी नींद किसी को भी नहीं आए। बहन ने भाई से कहा कि भैया, आपने रास्ता साफ किया तो विनायक जी की मूर्ति भी उखाड़ दी थी। जब मैं आई तो वापस मूर्ति की स्थापना की, तुलसी माता का पौधा लगाया। विनायक जी ने मेरी विनती सुन ली। हे विनायक जी महाराज, जैसी उस बहन की सुनी वैसे सभी की सुनना। कहानी कहते सुनते सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। अमर सुहाग देना, भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। शूर साम शरण आए सफल कीज सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी। कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा।
माता जाके पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोलिए विनायक भगवान की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में विनायक भगवान की जय जरूर लिखिए।